बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CS 610 लेक्चर नंबर 21 नेटवर्क सर्विस पैराडाइम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपको याद होगा लेक्चर नंबर 20 के अंदर हमने प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क स्टैंड फॉर VPN। आपने बहुत बार VPN का नाम सुना होगा। तो VPN की फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये नेटवर्क बनता कैसे है? जब हम प्राइवेट और पब्लिक दोनों नेटवर्क के फीचर्स को कंबाइन करते हैं तो वो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बन जाता है। ये नेटवर्क किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिटेड होता है और इसको कनेक्ट करने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ कनेक्टिविटी हम पब्लिक नेटवर्क को ही यूज़ कर रहे होते हैं। ड्यू टू इट्स ऑल करेक्टरिस्टिक्स हम इसको ट्यूनल्स भी कहते हैं, जो डिफरेंट साइट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। अब हर साइट ट्यूनल को एज अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक देख रही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर साइट हर ट्यूनल को एज अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक देख रही होती है। पब्लिक नेटवर्क के बाकी तमाम यूजर्स को इस ट्यूनल या प्राइवेट डेटा तक एक्सेस नहीं होती। अब सोचने की बात है कि यूज़ तो हम पब्लिक भी कर रहे हैं, तो फिर पब्लिक यूज़र को एक्सेस क्यों नहीं है? तो फर्ज करें एक कॉर्पोरेटेड वर्कर अपने घर से काम करके अपनी कंपनी को दे रहा है। वो इस्तेमाल तो आम पब्लिक नेट ही कर रहा होता है, लेकिन वो VPN इसके लैपटॉप और कंपनी के मेन सर्वर के दरमियान एक पोशीदा और महफूज ट्यूनल बना देता है। अब ट्यूनल का नाम तो आपने सुना होगा ना, जिसे हम सुरंग भी कहते हैं। अब नेटवर्क पर मौजूद कोई भी दूसरा शख्स इस कंपनी के प्राइवेट डेटा को नहीं देख सकता। तो ये एक हमारे पास प्राइवेसी होती है। VPN का तो खैर आपने बहुत बार नाम सुना होगा, जो आपकी आइडेंटिटी को हाइड कर देता है या फिर आपको दूसरे यूज़र से प्रोटेक्ट करता है। गारंटिंग एब्सोल्यूट प्राइवेसी। तो मुकम्मल प्राइवेसी की ज़मानत हमें कैसे मिलती है? देखें, सिर्फ पैकेट को रिस्ट्रिक्ट करने के अलावा VPN सिस्टम मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी को इंश्योर कर रहे होते हैं। ठीक है, वो किस तरह से कर रहे होते हैं? वो इंक्रिप्शन की टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब इंक्रिप्शन हमारे पास क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी CS 601 के अंदर भी पढ़ा है कि इंक्रिप्शन का फ़ायदा ये होता है, अगर कोई आउटसाइडर किसी तरह आपके डेटा की कॉपी हासिल करने में कामयाब हो जाता है, तब भी वो आपके डेटा के आपके जो पैकेट होता है उसके अंदर के मवाद या कंटेंट को नहीं समझ सकता। वो क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि स्टूडेंट्स, आपने उसको इनक्रिप्ट किया है। वो डिक्रिप्ट तब ही होगा जब वो एग्जैक्ट यूज़र के पास पहुंचेगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कोई अहम और खुफिया बिजनेस डॉक्यूमेंट सेंड किया। इंक्रिप्शन की वजह से वो डॉक्यूमेंट एक डिजिटल लॉक्ड में सेव हो गया। अगर रास्ते में कोई हैकर इस फाइल को चुरा भी ले तो सिर्फ उसे उल्टे सीधे और बेतरतीब लफ्ज़ ही नज़र आएंगे। लेकिन इस डिजिटल तिजोरी या फिर हमारी जो लॉक्ड फाइल है उसको खोलने के लिए डिक्रिप्शन की सिर्फ और सिर्फ हमारे रिसीवर के पास ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सर्विस पैराडाइम। तो सर्विस पैराडाइम क्या है? सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सबसे निचले लेवल पर ज़्यादातर नेटवर्क्स डेटा के इंडिविजुअल पैकेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम अपनी सर्विस पैराडाइम के अंदर? हम लोएस्ट लेवल के जो पैकेट्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं। अब इस नेटवर्क का जो डिमांड होती है ये तमाम ट्रांसमिशन करने के लिए, वो ये डिमांड होती है कि हर पैकेट बिल्कुल दुरुस्त फॉर्मेट के अंदर रहे और बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट को फॉलो करता हो, जो कि हार्डवेयर की तरफ से डेडिकेट किया गया है। तो क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारे सर्विस पैराडाइम की कि इसने लोएस्ट लेवल के ऊपर हमारे इंडिविजुअल डेटा पैकेट्स के ट्रांसफ़र को यकीनी बनाना है, जिसके लिए ज़रूरी है या वो रिक्वायर करता है कि हर पैकेट एक एग्जैक्ट फॉर्मेट को फॉलो करे और किस फॉर्मेट को जिसको हमारे हार्डवेयर ने डिक्टेट किया हुआ है। और इसी टेक्निक को हम कहते हैं इंटरफेस पैराडाइम और सर्विस पैराडाइम। तो ये आपके MCQ के लिहाज से प्लस आपकी सब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ इंटरफेस पैराडाइम और सर्विस पैराडाइम? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्विस पैराडाइम। तो अब फर्दर हमारे पास सर्विस पैराडाइम की 2 टाइप्स होती हैं। पहली है कनेक्शन ओरिएंटेड एंड सेकंड वन इज़ अ
कनेक्शन लेस। तो कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होती है? ये बिल्कुल हमारे टेलीफोन सिस्टम की तरह होता है। दोनों एंड पॉइंट्स पहले से एक कनेक्शन को कायम कर लेते हैं। जब तक वो आपस के अंदर आपस में डेटा का एक्सचेंज कर रहे होते हैं, उस वक्त तक उस कनेक्शन को वो मेंटेन रखते हैं। ऐसा ही होता है ना फ़ोन के अंदर के, जब आप दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं तो तभी आप लोगों ने, आपकी फ़ोन कॉल चल रही होती है, आपने अपने फ़ोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया होता है। तो जैसे ही आप अपनी कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं, फौरी आप भी अपने कान से मोबाइल हटा लेते हैं और आपका फ्रेंड भी। तो सेम यही सिनेरियो है। और नेक्स्ट है कनेक्शन लेस। अब कनेक्शन लेस के अंदर क्या होता है? बिल्कुल हमारा डाकिया क्या होता है? आपके एंड पॉइंट्स अपना डेटा एक पैकेट के अंदर डालते हैं और डिलीवरी के लिए नेटवर्क के हवाले कर देते हैं। इससे पहले हमारा कोई भी राब्ता नहीं किया जाता। जैसे आपने अक्सर किया होगा ये कि जब आप फ्रेंड्स की लड़ाई होती है तो आप कोई इमोशनल सा मैसेज करके उसे ब्लॉक कर देते हैं। तो आपको नहीं पता कि ये मैसेज पहुंचा भी है या नहीं, बस आपने तो उसे ब्लॉक कर दिया और ना ही आपके दोस्त को पता होता है कि आप उससे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है उसने आपको पहले ही ब्लॉक किया हो। नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस की बेसिकली 4 अहम काम होते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है कितनी हमारे पास सर्विस ओरिएंटेड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के काम होते हैं। तो 4 होते हैं। पहला है कि एक एंड पॉइंट नेटवर्क से कनेक्शन को रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, कहाँ से रिक्वेस्ट करता है किसी कनेक्शन के लिए? उसके एंड पॉइंट से। दूसरा क्या है कि फिर कंप्यूटर इस बने हुए कनेक्शन के ज़रिए अपने डेटा का एक्सचेंज करते, दूसरे नंबर पर वो क्या करते हैं, जो उन्होंने कनेक्शन बनाया होता है उसके ऊपर एग्री करते हैं। नंबर 3 पर जब अब ये देखिए ना कि आपने फॉर एग्जांपल फेसबुक पर अपनी किसी फ्रेंड को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो उसने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, एग्री हो गया, आपका कनेक्शन बिल्ड हो गया। उसके बाद आपने फिर बातचीत शुरू कर दी, यानी कि आपके डेटा का एक्सचेंज स्टार्ट हो गया। और वन एंड रिक्वेस्ट टू ब्रेक। हाँ जी, तो जब फिर आप लोग थक जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उस कनेक्शन को तोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी जितनी भी आपने बातें करनी होती हैं वो ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो बिल्कुल यही होता है हमारे कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के साथ। तो डोंट टेक इट पर्सनल, जस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूस एंड ब्रस्ट ट्रैफिक। तो कंटिन्यूस और ब्रस्ट ट्रैफिक का क्या होता है? ये हमारी वॉइस या वीडियो के लिए यूज़ होती है। ये हमारी वॉइस या वीडियो हैंडल करने वाले नेटवर्क को इस तरह से इंजीनियर किया जाता है कि वो एक फिक्स्ड रेट के ऊपर कंटिन्यूसली डेटा को एक्सेप्ट भी करें और क्या करें, उसको डिलीवर भी करें। तो MCQ आपका पूछा जाता है कि कंटिन्यूस एंड ब्रस्ट ट्रैफिक जो हमारे पास नेटवर्क होता है तो उसके अंदर वो किसके अंदर यूज़ होता है? तो डेट्स यूज इन वॉइस और वीडियो। और इसको हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि ये कंटिन्यूसली हमारे डेटा को रिसीव कर रहा हो। जबकि जो दूसरे नेटवर्क्स होते हैं, दूसरे नेटवर्क को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो आम कंप्यूटर नेटवर्क के ब्रस्ट ट्रैफिक, यानी कि वो डेटा जो एकदम झटकों से या वक्फों से आता है उसको भी हैंडल करें। अब यहाँ पर जो चीज़ याद करने वाली है वो ये है कि कनेक्शन ओरिएंटेड सिस्टम में अगर थोड़ी देर के लिए भी डेटा ना भेजा जाए तब भी इनका जो कनेक्शन है वो ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पर आप यही समझ लें कि ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जिनमें अगर एक दो मंथ नहीं, चाहे आप लगा लें 2-3 दिन तक भी बात ना हो तो वो शिकवा नहीं करते, बल्कि वो आपको समझते हैं। तो ये वही नेटवर्क्स होते हैं। अब देखिए, जैसे हमने ऊपर बात की ना वॉइस और वीडियो, तो आप एक जूम की जो मीटिंग है, ये कॉन्फ्रेंस है, वो ले रहे हैं तो उसके अंदर आपका कैमरा और माइक मुसलसल एक फिक्स रेट के ऊपर डेटा भेज रहे होते हैं। दूसरी, अगर हम ब्रस्ट ट्रैफिक की बात करें तो किसी वेबसाइट से आप PDF फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं तो क्या होता है, वो डाउनलोड हो जाती है, कभी कभार तो वो एकदम से हो जाती है, यानी कि ब्रस्ट के तौर पर, और वो आपका जो होने के बाद आपका जो नेटवर्क होता है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। नेक्स्ट इज सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स। सिंपल नेटवर्क क्या होता है? जिसके अंदर हम सिर्फ वन साइडेड ट्रांसमिशन को अलाउ करें। फॉर एग्जांपल, आप अगर अपने कीबोर्ड से स्क्रीन यानी कि मॉनिटर के ऊपर कुछ भी लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सिक लीव लिख रहे हैं, तो आपने कीबोर्ड से कंप्यूटर पे तो लिख ली, लेकिन आप कंप्यूटर से कीबोर्ड पर नहीं लिख सकते, तो डैट इज़ अ सिंप्लेक्स।
यानी कि आप सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है डुप्लेक्स की, तो इसके अंदर हम दोनों साइड पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप मैसेज कर भी सकते हैं और आप रिसीव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी जो टू वे ट्रैफिक होती है, जो आपकी एक सड़क होती है जहाँ से आप आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, तो ये होती है हमारी डुप्लेक्स। और इसके अंदर याद तो आपने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट है कनेक्शन ड्यूरेशन एंड परसिस्टेंस। तो कनेक्शन ड्यूरेशन यानी कि कितनी देर तक हमारा कनेक्शन बना रहेगा। कनेक्शन को डिमांड पर बनाया जा सकता है और या फिर इसे हम परमानेंटली तौर पर भी सेटअप कर सकते हैं। इसकी दो एग्जाम्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, सॉरी, दो टाइप्स कौन सी होती हैं हमारे पास? स्विच्ड कनेक्शन आर स्विच्ड वर्चुअल सर्किट एंड सेकंड इज परमानेंट कनेक्शन आर परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स। तो ये दोनों जो आपके स्टैंड फॉर है एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है कि SVC स्टैंड फॉर स्विच्ड कनेक्टेड आर स्विच्ड वर्चुअल सर्किट, while PVC stand for permanent connection or permanent virtual circuit। तो सबसे पहले हमारा है SVC। SVC क्या होता है? जिसको हम डिमांड के ऊपर बनाते हैं। जैसे हमें फॉर एग्जांपल कॉल करनी है ना अपने दोस्त को, तो हमने जितनी ड्यूरेशन के लिए वो कॉल की है तो वो हमारा है SVC। अब देखिए, जो हमारी परमानेंट कनेक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है कि परमानेंट कनेक्शन पहले के दौर में हार्डवेयर जो होती थी ना, हार्ड वायर्ड होते थे। मतलब कैसे कि हम उन्हें तारों के ज़रिए फिक्स करते थे। आपने वो अपनी लैंड लाइन्स देखी है ना, जो आपने शायद ड्रामों में देखा हो, जो PTCL का फ़ोन होता है तो उसके साथ वायर लगी होती है। अब इससे होता क्या था, लेकिन अब जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम बूट होने के वक्त सॉफ्टवेयर के ज़रिए कन्फिगर किया जा सकता है। यानी कि सिस्टम यूनिट जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेट कर रहा है। आपने याद रखना है, पहले आपके हार्ड वायर्ड ओरिजिनल थे आपके परमानेंट कनेक्शन, लेकिन आजकल वो कौन से हैं? वो सिस्टम यूनिट कन्फिगर्ड हैं। यानी कि हम इसको बूट करें तो ये हमारा कनेक्शन डिवेल्प हो जाता है। ये तो हो गई हमारी परमानेंट कनेक्शन की बात। ये दो पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट हमारे पास है स्विच्ड कनेक्शन। तो स्विच्ड कनेक्शन के अंदर क्या होता है? स्विच्ड कनेक्शन में कंप्यूटर नेटवर्क के साथ एक परमानेंट कनेक्शन को बरकरार रखता है और फिर नेटवर्क्स ज़रूरत के वक्त अगले कनेक्शन के वक्त जो हमारा कनेक्शन होता है उसको बिल्ड कर देते हैं। जिस तरह नेटवर्क्स के हमारे जो इंटरनल कंपोनेंट स्विच्ड होते हैं, इसी तरह हमारा जो स्विच्ड नेटवर्क है या हमारा स्विच नेटवर्क है उसे हम स्विच डेटा नेटवर्क भी कहते हैं। तो ये आपका MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको अगर हम छोटी सी एग्जांपल से देखें कि हमारा जो PVC होता है यानी कि परमानेंट वर्चुअल सर्किट, उसकी एग्जांपल ये है कि एक बैंक की किसी लोकल ब्रांच का हेड ऑफिस के साथ कनेक्शन, तो जो हमारा 24/7 होता है यानी कि परमानेंट होता है। लेकिन SVG किसी हमारा जो स्टोर होता है, कोई भी स्टोर, उस पर मौजूद क्रेडिट कार्ड की स्वैप मशीन। तो जब आप क्रेडिट कार्ड डालते हैं तो आपकी मशीन जो होती है वो आर्जी तौर पर कनेक्ट होती है यानी कि स्विच्ड हो जाती है, और फिर जब आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उसका कनेक्शन फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है। सर्विस गारंटी। तो सर्विस गारंटी के अंदर क्या होता है? देखें, कुछ कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क्स आपको बाकायदा तौर पर गारंटी फ्राहम करते हैं कि कंप्यूटर को किस स्टेटस की सर्विस मिलेगी। तो ये होती है हमारी गारंटी। ठीक है, आपको इस चीज़ का पहले से बता दिया जाता है कि आप जैसे अब आप LMS सर्विसेज लेते हैं तो आपकी जब बात होती है आप अपने इंस्ट्रक्टर से, तो आप उससे एडवांस में ही पूछ लेते हैं कि आपको ये सर्विसेज चाहिए, और वो भी आपको स्टार्ट में बता देता है कि वो इस पैकेज के अंदर ये सर्विसेज उनको आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी कि ये डेटा आपको प्रोवाइड करेंगे। वो आपको थ्रो रेट यानी कि डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड या ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास पैकेट लॉस रेट होता है उसकी गारंटी भी देते हैं, यानी कि इससे ज़्यादा डेटा ज़ाया होगा या नहीं, तो इसका मतलब होता है हमारा पैकेट लॉस। तो मिसाल के तौर पर ATM पर परफॉर्मेंस के बारे में हमारे पास एक स्टैटिकल गारंटी होती है, और यही जो स्टैटिकल गारंटी होती है इसको हम क्या कहते हैं? हमारी सर्विस गारंटी कहते हैं। तो आपने ये भी याद कर लेना है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि ATM हमें कौन सी गारंटी प्रोवाइड करता है। ATM हमें स्टैटिकल गारंटी प्रोवाइड करता है। स्ट्रीम आर मैसेज इंटरफेस। तो स्ट्रीम आर मैसेज इंटरफेस कुछ कनेक्शंस ओरिएंटेड जो हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं,
हमें स्ट्रीम इंटरफेरेंस भी देते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? नेटवर्क के दरमियान बाउंड्रीज या हदें रिकॉर्ड नहीं की जाती और वसूल करने वाला कोई भी हो सकता है, यानी कि किसी भी टाइप का हो सकता है। कैसे कि हमारे जो 60 करैक्टर का एक सिंगल ब्लॉक इकट्ठा मिल सकता है। इसके इससे बरक्स, यानी कि हमारे पास अदर प्रोवाइडर्स मैसेज, इसके बरक्स हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो बिल्कुल चंक्स के अंदर डिलीवर किया जा सकता है। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे मिसकंसेप्शन हो गई कि हमारा जो कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं ना, उसके अंदर हमने पहले से ही एक बाउंड्री नहीं लगाई होती कि हमारा इतना डेटा जाएगा। जैसे हम एक एस्टिमेट सा बता देते हैं कि रिसीवर में भी रिसीव अ सिंगल ब्लॉक, तो हम ये कहते हैं कि मे भी रिसीवर हमारे 60 करैक्टर को कर ले, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो हमारे इसके बरक्स जो कुछ नेटवर्क्स होते हैं, यानी कि मैसेज इंटरफेस जो प्रोवाइड करते हैं, ये डेटा को बिल्कुल इसी साइज़ के हिस्से में डिलीवर करते हैं, ठीक है। इसका जो साइज़ होता है वो बिल्कुल सेम होता है, पहले ही वो बता देते हैं। तो आपने याद रखना है मैसेज इंटरफेस और स्ट्रीम इंटरफेस का फ़र्क। ये एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, तो आपने नहीं होना। स्ट्रीम के अंदर हमें नहीं पता होता कि कितने करैक्टर जा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि मे बी 60 चले जाएं, लेकिन हमारा जो मैसेज इंटरफेस है उसमें हमें एग्जैक्ट पता होता है कि हमारा हर जो चंक है वो कितने करैक्टर को डिलीवर कर रहा है, जिससे साइज़ भेजने जिस साइज़ में हमारे सेंडर ने इसे भेजा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्शन लेस सर्विस। तो अभी हम इसको पढ़कर आए हैं कि हमारी जो कनेक्शन लेस सर्विस होती है, इसमें किसी किस्म की जो हमारे पास पेशेंट गोई होती है या फिर फोरकास्ट होती है उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती। और डेटा भेजने वाला रिसीवर हर डेटा पैकेट के अंदर जो हमारी डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन होती है वो शामिल कर लेता है और उसे नेटवर्क के हवाले कर देता है। नेटवर्क हर डेटा आइटम को इंडिविजुअली तौर पर इस मंजिल तक पहुंचा देता है, यानी कि अगर आपने 10 मैसेजेस किए हैं तो वो बारी बारी बहुत अच्छे तरीके से आपके दोस्त तक या आपकी जहाँ भी आप पहुँचाना चाहते हैं पहुँच जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सर्विस पैराडाइम। तो अब इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है, वो ये कि एक नेटवर्क जो अपने साथ कनेक्टेड कंप्यूटर को इस तरह सर्विस पैराडाइम मुहैया कर रहा है, वो अपने अंदर यानी कि इंटरनली बिल्कुल ही डिफरेंट पैराडाइम यूज़ कर रहा है। देखें, ये वो हमारा छुपा रुस्तम होता है, ठीक है। ये दिखा कुछ और रहा होता है और इंटरनली कुछ और कर रहा होता है। तो हमारे इंटीरियर पैराडाइम कौन से होते हैं? एक ऐसा नेटवर्क जो आपको एक सर्विस पैराडाइम प्रोवाइड कर रहा हो या ऐसे सर्विस पैराडाइम अटैच्ड हो किसी कंप्यूटर के साथ, लेकिन इंटरनली अपने अंदर वो कोई और ही पैराडाइम यूज़ कर रहा हो, तो ऐसे नेटवर्क को हम इंटीरियर टाइप कहते हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल हमारा जो एपरनेट है वो इंटरनली कनेक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन एक्सटर्नली वो कनेक्शन लेस काम कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके कंपेरियन। तो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? ये इसके अंदर अकाउंटिंग ईजी होती है और एप्लीकेशन लर्न कर लेती है हमारे नेटवर्क की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को के सोल्यूशन को इमीडिएटली या फिर प्रॉब्लम्स को बहुत इमीडिएटली ट्रिगर कर लेती है। और कनेक्शन लेस के अंदर ये बहुत ही इसके अंदर बहुत फेयर किस्म के एड्रेसेस। तो एड्रेस इज द कंप्लीट यूनिक आइडेंटिफायर, यानी एड्रेस एक मुकम्मल और यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जो कि कनेक्शन लेस डिलीवरी में कोई कनेक्शन बनता ही नहीं है। यही वजह है कि हर पैकेट पर उसका एड्रेस लिखना रिक्वायर होता है, बहुत एसेंशियल होता है। जब देखिए ना कि आपका और आपके दोस्त का जो कंप्यूटर है वो एक वायर के थ्रू कनेक्टेड है, तब तो ठीक है, उसका एड्रेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर को या फिर अपने मोबाइल को कंप्यूटर से, तो उसका एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही वक्त में हो सकता है कि बहुत सारी आपकी जो डिवाइसेस हैं वो ऑन हो, तो आपको कैसे पता चलेगा आपने किस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। तो इसी वजह से एड्रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जो हमारी कनेक्शन ओरिएंटेड डिलीवरी होती है, इसमें मुकम्मल एड्रेस की बजाय हम एक शॉर्ट हैंड तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पूरी डिस्कशन बताने की बजाय सिर्फ ये बताता है कि पैकेट किस कनेक्शन का हिस्सा है
और इसको हम कनेक्शन आइडेंटिफायर भी कहते हैं। तो जब कोई भी चीज़ हमारी बहुत डायरेक्टली अटैच होती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है आइडेंटिफाई करना या फिर उस पैकेट को उस पैकेट के कनेक्शन को बिल्ड करना। अब हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है। इसके अंदर जस्ट आपने यही देखना है कि 16 बिट का जो एड्रेस होता है उसके लिए 16 बिट एड्रेस होता है और 44 बिट का कनेक्शन आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, एक एटीएम के अंदर ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हमारी एटीएम के अंदर 16 बिट का एड्रेस होता है जबकि 24 बिट का कनेक्शन आइडेंटिफायर होता है। इसी तरह हमारी जो वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर होता है वो भी 8 बिट का होता है और वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर 16 बिट्स का होता है। ये कनेक्शन आइडेंटिफायर हर कंप्यूटर के लिए लोकल होते हैं और ये एटीएम स्विच के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो होप सो आपको यहाँ तक तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।